जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर सा तालाब था, जिसमें बहुत ही रंग बिरंगी मछलियाँ थी। उस तालाब पर जंगल के सभी पंछी पानी पीने के लिए और नहाने के लिए आया करते थे। हाय राम, आज तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं और ये बाल्टी भी कितनी भारी लग रही है। मर गई रे। सोनू उड़ते हुए जा रही थी, तभी जया मौसी उसे रास्ते से जा रहे देख लेती है। अरे ओ सोनू, जरा ठहर तो, मुझे थोड़ी मदद कर दे। इस बूढ़ी हड्डियों में अब कोई ताकत नहीं बची। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। इस जया मौसी का तो रोज का हो गया है। किसी को भी देखा नहीं कि अपने झूठे डिंगे मारने लगती है। सोनू चिड़िया बिगड़े मुंह से जया मौसी के पास जाती है। अरे सोनू बेटा, आज तो मेरी कमरिया में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक से चला भी नहीं जा रहा और 2 दिनों से मेरे कपड़े गंदे पड़े हैं। क्या तुम मेरे कपड़े को धो दोगी? सोनू चिड़िया मन में सोचने लगी, इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। अब इसका तो रोज का नाटक हो गया है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं जया मौसी, लाइए, मैं आपके कपड़े भी धो दूंगी। सोनू चिड़िया जया मौसी के कपड़े लेकर उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वो तालाब के पास पहुंच जाती है और देखती है कि कोयल बहन अपने बच्चे को नहला रही है। अरे सोनू बहन, कहाँ थी इतने दिनों तक? 2-3 दिनों से मैंने तुम्हें तालाब पर आते नहीं देखा। क्या बताओ कोयल बहन, 2 दिनों से टीनू के पापा को बहुत तेज बुखार चढ़ गया था, तो मैं उसे अस्पताल लेकर गई थी। इसकी वजह से 2 दिनों के कपड़े इकट्ठा हो गए हैं। और ये देखो ना, ये जया मौसी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। जब भी मैं वहाँ से गुजरती हूँ, कोई ना कोई बहाना बना के मुझे कुछ ना कुछ काम पकड़ा ही देती है। ला 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 ला। वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, आज तो फिर से उस सोनू चिड़िया को उल्लू बना दिया। उधर सोनू चिड़िया और कोयल बहन दोनों बातें कर रहे थे। अच्छा, तो ऐसी बात है, तब तो तुम्हें इस जया मौसी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तक हमारा शरीर काम कर रहा हो, तब तक दूसरों से काम करवाना गलत बात है। पर ये जया मौसी तो अपने बुढ़ापे का फायदा उठा रही है। हाँ, देखो ना कोयल बहन, अब मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। कोयल सोनू के कान में कुछ फुसफुसाने लगती है। अरे वाह कोयल बहन, ये तो बहुत ही मस्त आइडिया है। अब देख तो बुढ़िया, तुझे मैं कैसा मजा चखाती हूँ। अगले दिन सोनू चिड़िया जानबूझकर अपने पंख पर पट्टी लगा देती है और अपने बेटे टीनू को लेकर जया मौसी के घर जाने को निकल पड़ती है। मम्मा मम्मा, हम पापा को अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? और आपने मेरा स्कूल का बैग और कपड़े दोनों को साथ में लेने को क्यों कहा है? कहीं आप मुझे स्कूल वाले हॉस्टल में तो नहीं भेज रहे हैं? टीनू थोड़ा घबरा गया। अरे नहीं बेटा, तुम्हें कोई हॉस्टल नहीं भेज रही हूँ, हम तो जया मौसी के घर जा रहे हैं। सोनू चिड़िया रास्ते में टीनू को सभी बातें बताकर समझा देती है। उड़ते उड़ते वो जया मौसी के घर पहुंच गए। मौसी तो आराम से घोड़े बेच के सो रही थी। देखो तो सही कैसे आराम से पड़ी है, खा खा कर गेंडे जैसी हो गई है। कुछ काम तो करना नहीं, सिर्फ खाओ पियो और सोते रहो। अब देख तो बुढ़िया, तुझे मैं कैसा मजा चखाती हूँ। अरे ओ जया मौसी, उठिए उठिए, देखो तो सही, सुबह से दोपहर होने को आई है और आप अभी तक सो रही है। जया मौसी झटके से उठकर खड़ी हो जाती है। अरे बाप रे,
इतना टाइम चला गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो क्या है ना, कल रात को बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनाए थे, तो थोड़ा ज्यादा ही खा लिया, उस वजह से शायद गहरी नींद आ गई। पर तुम बताओ सोनू, आज अचानक से मेरे घर पे? अरे देखो ना जया मौसी, सुबह सब्जी काटते वक्त मेरा पंख भी कट गया और बहुत सारा खून बहने लगा था, तो डॉक्टर के पास गई। उसने मुझे पट्टी बांधी और कहा कि आज से 7 दिनों तक तुम्हें सिर्फ आराम ही करना है, कोई काम मत करना, वरना ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया तो तुम्हारा पंख भी काटना पड़ सकता है। ओह ऐसा है? फिर क्या, मैं तो बहुत ही चिंता में आ गई थी कि मेरे बच्चे टीनू और उसके पापा का क्या होगा, मेरे बिना उसको कौन खाना बना के देगा। फिर मुझे आपकी याद आ गई। मैंने डॉक्टर को बोला कि आप चिंता ना कीजिए, मैं 7 दिनों तक आराम ही करूँगी, कि मेरी जया मौसी है ना, वो मेरी माँ जैसी है। वो मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगी और वो खाना तो इतना टेस्टी बनाती है कि उंगलियां चाटते रह जाए, है ना जया मौसी? हे भगवान, ये मुसीबत कहाँ से पाले पड़ गई। मैं तो मेरा खुद का काम भी इससे करवाती थी, अब इसका और इसकी फैमिली का पूरा काम मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी। हाय रे, मैं तो मर ही जाऊंगी। ओ जया मौसी, किस सोच में पड़ गई? क्या आप मुझे सहारा देगी ना? हाँ सोनू, जरूर। जब तक तुम्हारा पंख ठीक ना हो जाए तुम यहीं रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौसी। जया मौसी ने बिगड़े मन से हाँ तो कह दी, पर अंदर से वो बहुत ही चिंतित हो गई थी, क्योंकि आज तक तो दूसरे से ही अपना काम निपटाया था, पर अब तो खुद की बारी है। अगली सुबह सोनू जया मौसी के घर में आराम से सो रही थी और जया मौसी पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी। सोनू का बेटा टीनू स्कूल के लिए निकल रहा था। बाय बाय मम्मा, मैं स्कूल जाता हूँ। हाँ बेटा, संभाल के जाना, और हाँ ये बात याद रखना, स्कूल छूटते ही सीधा जया मौसी के घर ही आना, हमारे घर मत चले जाना। ठीक है मम्मा। देखो तो सही महारानी को, जैसे ये घर इसके पापा ने दिया हो, मुझे तो इसकी नौकरानी बना कर रखा है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। जया मौसी बिगड़े मन से रोज सोनू की फैमिली के लिए खाना बनाती थी और सोनू चिड़िया को उसे देखकर बहुत मजा आता था। क्या हुआ रे बुढ़िया, मजा आ रहा है ना? अब पता चला ना कि कैसे दूसरों से काम करवाते हैं, जब खुद पर आता है तभी समझ में आता है। सही है, तू इसी के लायक है। जया मौसी, ये देखो ना, आज कितने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं। आप पहले इस कपड़े को धोआइए, उस तालाब पे जाके धोआइए, वरना कल मेरा टीनू स्कूल में क्या पहन के जाएगा। हाँ सोनू बेटा, ठीक है। जया मौसी कपड़े की बाल्टी लेके तालाब की ओर निकल पड़ती है। आज तो मेरी कमर की हड्डी पसली एक हो जाएगी, इतने सारे कपड़े तो मेरी जिंदगी में आज तक नहीं धोए। हे भगवान, बचा ले मुझे इस बला से। वो तालाब के पास पहुंच जाती है, तभी वहां पर कोयल बहन भी कपड़े धोने के लिए आई हुई थी। अरे जया मौसी, क्या हाल है? आज पहली बार मैंने आपको तालाब पर देखा, और इतने सारे कपड़े, आप अकेली इतने सारे कपड़े पहनती है? नहीं बेटा, ये मेरे अकेले के कपड़े नहीं है, ये तो सोनू के कपड़े हैं। उनके पंख में चोट लगी है तो वो कुछ दिनों के लिए मेरे घर रहने आई है, उसका सारा काम भी मुझे करना पड़ता है। अब तुम ही बताओ बेटा, अब इस बूढ़ी हड्डियाँ और कितना काम कर सकेगी, और बिना खाए पिए भी इतना पेट बढ़ गया है कि हिला भी नहीं जाता। अच्छा तो ऐसी बात है, आखिरकार मेरे दिए आइडिया से ये नौटंकीबाज बुढ़िया फंस ही गई। अरे ये तो बहुत चिंता की बात है, आखिर कब तक तुम उस सोनू की सेवा करती रहोगी? कहीं आपको कुछ हो गया तो वो सोनू आपका घर को उसके नाम करवा लेगी। तुम्हें कुछ सोचना चाहिए।
हैं? ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? वैसे भी सोनू की सेवा करके तो मैं थक गई हूँ। ना ही अच्छा खाना खा पाती हूँ और ना ही चैन से सो सकती हूँ। अब क्या ही करूँ बेटा? मौसी, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। हाँ हाँ बेटा, जरूर बताओ कुछ। कोयल उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगती है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही मस्त आइडिया है। अब देख तू सोनू, मैं कैसे तुझे घर से निकालती हूँ। लाठी भी ना टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। सोनू बेटा, मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम बुरा मत मानना। हाँ मौसी, जरूर बताइए क्या बात है। अरे वो क्या है ना बेटा, इस घर को मैंने जब खरीदा था तब मैंने इसकी लोन करवाई थी और इसके सभी हफ्ते में नहीं भर पाई हूँ। तो कल जब मैं तालाब पर जा रही थी तो वहाँ मुझे मिट्ठू तोता मिला। उसने मुझे बताया कि अगर कल तक तुमने ये घर खाली नहीं करवाया तो तुझे जेल हो सकती है। अरे बाप रे, ऐसी बात है? हाँ बेटा, तभी तो मैंने ये फैसला लिया कि मैं ये घर कल बेच देती हूँ और जंगल के उस पार में एक नया घर ले लूंगी। और यहाँ जो दूसरा मालिक रहने आएगा उसके उसकी लोन के हफ्ते भरने पड़ेंगे। हाँ हाँ मौसी, ये आपने अच्छा सोचा, पर मेरा और मेरी फैमिली का क्या होगा? वो तो सोनू अब तुम ही जानो, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगी तो बैंक वाले तुझे जेल में भेज देंगे। मैं सब समझ गई बुढ़िया। तुझे यह आइडिया मेरी दोस्त कोयल ने ही दिया होगा। खैर, तुमसे तो मुझे छुटकारा ही चाहिए। बस तुम यहाँ से चली जाओ, फिर तो मैं तेरे काम से आज़ाद हो जाऊंगी। कोई बात नहीं जया मौसी, आप ना एक घर को बेच ही दो। मुझे तो कैसे भी करके अपना काम करना ही है। और वैसे भी अब मेरा पंख धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अगले दिन जया मौसी ने वीरू कबूतर को अपना घर बेच दिया और अपना सामान लेके वो जंगल की दूसरी ओर रहने के लिए चली जाती है। क्यों, आखिरकार मेरा आइडिया काम कर ही गया ना? हाँ कोयल बहन, तुम तो जीनियस निकली, जीनियस। उसे हमारे जाल में ऐसा फंसाया कि उसे सबक भी मिल गया और हमें उससे छुटकारा भी मिल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी काम चोरी या फिर दूसरों को परेशान किए बिना हमें खुद का काम खुद ही करना चाहिए।